नमस्कार सभी एटीवी इंडिया के दर्शकों को मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका एटीवी इंडिया में। आज हम एक नई शख्सियत के साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना काफ़ी समय बिताया है और इन्होंने कई बच्चों को शिक्षित किया है और उन्हें अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो ऐसे ही शख्स आज हमारे साथ हैं मिस्टर संदीप सिंह तोमर जी। ग्राम पंचायत है इनकी जिला मुरैना की अम्बा तहसील की खड़ियाहार, जहाँ से ये सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और बहुत ही योग्य उम्मीदवार हैं और युवा उम्मीदवार हैं। जैसा कि ग्राम पंचायत खड़ियाहार है, आपने देखा होगा मित्रों की अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रशासन की सुविधाएं हैं उनका लाभ ग्राम पंचायत के ग्रामीण लोगों को नहीं मिल पाता है। कारण ये है कि या तो कहीं ना कहीं सरपंच की जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं हो पाती है या जनता के द्वारा ऐसे प्रत्याशी चुन दिए जाते हैं जो प्रशासन की सभी योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे युवा प्रत्याशी जुड़े हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में करीब 10 से 15 साल का समय गुजारा है और उन्होंने शहर की बड़ी बड़ी सेवाओं में और जो है अपना योगदान दिया है और बच्चों को चयन कराया है। ऐसे ही महान शिक्षक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर संदीप सिंह तोमर जी। तो मैं नमस्कार करता हूँ सादा नमस्कार तोमर जी को, स्वागत करता हूँ आपका एटीवी इंडिया में। आज हम आपके साथ कुछ विशेष चर्चाएं रखने वाले हैं। जैसा कि आपने चयन किया है कि हम ग्राम पंचायत खड़ियाहार से चुनाव का प्रोग्राम बनाया है, चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन से मुद्दों पर यहाँ पे चुनाव की तैयारी की है, आपके कौन से मुख्य मुद्दे रहेंगे? अग्रवाल साहब नमस्कार। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और आपके चैनल को, एटीवी इंडिया के चैनल को बधाई देना चाहता हूँ जिसके लिए आपने मुझे इसके लिए यहाँ आमंत्रित किया और एक परिचर्चा सुनने का हमारे चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से हमारी पंचायत वासियों को एक परिचर्चा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आपको एक बार पुनः बधाई देना चाहता हूँ। मैंने ये क्षेत्र मेरे लिए नया था, मेरा कोई इस क्षेत्र में आने का कोई ऐसा विचार नहीं था क्योंकि मेरा एक शिक्षा का क्षेत्र था, लेकिन पंचायत में मैंने आके यहाँ देखा कई ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनसे क्षुब्ध होकर मैंने इस क्षेत्र में कदम रखने का प्रयास किया और यहाँ जो वर्तमान परिदृश्य है इसमें इतनी असुविधाएं और इतना ये है या आप ये कहेंगे कि कई ऐसी अनियमितताएं और असुविधाएं हैं जिनके द्वारा पंचायत में हाँ बहुत सारी सुविधाएं, जिसके लिए एक बिंदुवार अपन एक क्रम से अगर चल के चर्चा करें तो कई ऐसे बिंदु निकल के आएंगे जिन पे अपन को परिचर्चा करने का अवसर होगा। कोई एक महत्वपूर्ण बिंदु मुझे बताएं जो जिस क्षेत्र में आप प्रत्याशी हैं वहाँ एक ऐसा बिंदु बताएं जो बहुत ही अहम है। सबसे पहले वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि आवारा गौवंश की समस्या, आवारा गौवंश जी प्रमुख विषय अगर हम देखें आज की परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़मीनी स्तर पे जो ग्रामीण के लोग हैं, ग्रामीण जनता इतनी परेशान है कि आवारा गौवंश की समस्या के कारण उनकी संपूर्ण फसल का विनाश होता जा रहा है। कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ गाय लोगों की फसलें बिल्कुल चौपट कर रही हैं। इसके लिए ना तो कोई पंचायत में गौशाला है और ना ही कोई ऐसा प्रयास किसी भी शासन स्तर से किया जा रहा है जिससे इन लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जब भी अपन अगर इस क्षेत्र में आते हैं और सबसे पहला मुद्दा होगा कि आवारा गौवंश मुक्त पंचायत होना चाहिए, जिसके लिए एक शासन स्तर से अपील करेंगे, प्रयास करेंगे और सब लोगों के सहयोग से, समस्त पंचायत वासियों के सहयोग से हम एक गौशाला का निर्माण कराएंगे जिसमें सभी के सहयोग से आवारा गौवंश को वहाँ पे व्यवस्थित किया जाए। पहली समस्या। ऐसा कोई और दूसरा मुद्दा आपके नज़र में है जो पंचायत में आपको अव्यवस्थित दिखाई दे रहा है? दूसरा मुद्दा है कि हमारे यहाँ कक्षा 12 करने के बाद हमारी पंचायत में कोई भी महाविद्यालय नहीं है, जिससे कई बच्चियाँ 12 पास करने के बाद घर पर बैठ जाती। हमारा प्रयास होगा, शासन से भी हमारी गुहार होगी कि कम से कम एक ऐसा महाविद्यालय का निर्माण करवाया जाए जिसे चाहे तो वो स्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से हो, जिसमें बच्चियां 12 करने के बाद में बीएससी वगैरह आगे चल के पढ़ सकें और अपना पढ़ाई को निरंतर सुचारू रूप से रख सकें। तीसरा मुद्दा अपन ये देखने में आ रहा है कि शासन से मिलने वाली कोई भी सुविधा जो पंचायत में गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं जिनको उनकी योजनाओं की जानकारी ही नहीं है कि अपन को उनके बीपीएल है, वृद्धावस्था पेंशन है, इन सभी चीज़ों के लिए राशन कार्ड हैं, इनके लिए
कई हाथ ठेला मजदूरी वाले जो कार्ड होते हैं उनके लिए उनको कोई जानकारी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि ना उनको कोई समझाता है, ना कोई गांव में जाता है। तो अपना प्रयास ये रहेगा कि अपन हर गांव के हर अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं और उनको जानकारी प्रदान करें। कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण एक शिक्षित वातावरण हो, जिसके द्वारा हम पूरी पंचायत में लोगों को जागरूक बनाए रखें और शासन से प्रदत्त होने वाली सुविधाओं का अपन लाभ दिलवा सकें। एक मुद्दा है जो जनता जनार्दन के द्वारा पूछा जाता है। हर बार कोई नया प्रत्याशी आता है तो जनता एक उम्मीद लगाती है कि नेता ऐसा हो जो हमारे साथ 24/7 खड़ा हो। ऐसी सुविधाओं में जनता की एक बहुत बड़ा अहम रोल है कि बिजली बिल की समस्या। जिन घरों में 1 से 2 बल्ब और पंखे लगे हुए हैं उनका जो बिल है, बिजली बिल है, वो 1500 से 2000 से 4000 रुपये तक आता है। तो यदि वो जनता आपको चुनती है, इस क्षेत्र में आप अपना क्या योगदान देंगे? सबसे पहले सिकरवार साहब, मेरा इस क्षेत्र में ये होगा कि वास्तविकता में अगर पहले तो हम यहाँ जो विद्युत वितरण केंद्र है, खड़ियाहार डीसी है, वहाँ पदस्थ जो भी अधिकारी वगैरह हैं उनके साथ में सामंजस्य बना के सब लोगों को साथ में लेके हर ग्राम में ये देखा जाएगा कि किन लोगों ने विद्युत बिल के लिए मीटर लगवाए हैं कि नहीं लगवाए। जिन लोगों ने मीटर नहीं लगवाए हैं उनके यहाँ मीटर की व्यवस्था करवाई जाएगी और आंकलित खपत ना देते हुए उनका जितनी यूनिट वो जला रहे हैं उसके द्वारा जो उनकी रेट निर्धारित की गई है उसके अनुसार जो भी बिल आएगा वो उन लोगों से अपील करेंगे, उन लोगों को समझाएं कि भाई अगर अपन सुविधाएं लेना चाहते हैं तो अपन बिल का भुगतान करें, है ना। इसके लिए ये हमारा प्रयास होगा कि सबको साथ में लेके हर व्यक्ति को एक टीम भावना के साथ काम करें, एक अच्छी टीम का निर्माण कराएंगे। पूरे पंचायत में हर गांव से 10-20 ऐसे शिक्षित लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों से। कोई जैसे धार्मिक क्षेत्र से है तो वो उस प्रवृत्ति उसका है तो उस क्षेत्र से लेके आएंगे, युवा वर्ग है तो उसको लेके आएंगे, शिक्षित समाज जागरूक लोग हैं तो उनको कुल मिला के एक ऐसा वातावरण निर्मित करेंगे जिसके द्वारा पंचायत का हमेशा एक आदर्श पंचायत के रूप में अपन देखने को मिले। एक डेवलपमेंट हो, लगे कि हाँ हम किसी पंचायत में निवास कर रहे हैं। जैसे कि गांव में लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे देखने को मिलता है, आदमी को सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है निकलने के लिए रास्ता। दूसरी चीज़ सड़क, खरंजा जो होते हैं वो गांव में बिल्कुल गली गली में खरंजे हों, लोगों के लिए निकलने के लिए रास्ते हों। कहीं भी जल निकासी की समस्या जो होती है गांव में, जैसे बरसात का मौसम आया तो तालाब है चारों तरफ से भर गए तो उनके कोई निकासी नहीं है। तो इन चीज़ों पे कई ऐसी जो मुद्दे हैं जिनको अपन को वास्तविकता में देखना है, उनको अपन देख के उन समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करेंगे। जनता जनार्दन के और भी कई प्रश्न हैं, आपके साथ हम कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। तो जैसे जनता जनार्दन की सबसे बड़ी समस्या आती है जातिगत मतभेद। यहाँ एक मुद्दा आता है कि यदि हम किस जाति के या समाज के सरपंच को अपना चुनाव वोट देते हैं तो क्या आपके राज्य में या आपकी जब सरपंची आती है तो क्या उन लोगों को आप भरोसा दे पाएंगे जो आपकी जाति मत से भेद नहीं रखते हैं या जो आपकी जाति से बिलोंग नहीं करते, तो आप उन्हें किस प्रकार का भरोसा देंगे? मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले हमारी पंचायत का हर मतदाता जो भी श्रेष्ठ जन हैं वो बहुत समझदार हैं। वो अपने इन चीज़ों को, व्यक्तिगत मुद्दों को ना करते हुए एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव के लिए अब की बार बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो लोग खुद ऐसे व्यक्ति को चुनाव करेंगे, चुनाव के लिए लेके आएंगे जो वास्तविकता में उन्हें लगे कि ये व्यक्ति समाज के लिए कुछ कर सकता है। इसके लिए हमारी पंचायत का हर मतदाता अपने आप में बहुत निपुण है, बहुत समझदार है। आपने एक मुद्दे पे बात की थी, जैसे अभी गौवंश को लेकर आपने बात की, तो गौवंश की जो समस्या है तो क्या जनता जनार्दन की सहमति से या प्रशासन की सहमति से आप यहाँ गौशाला का निर्माण कराएंगे या यहाँ जो आवारा गौवंश है उसे यहाँ से बिल्कुल निष्कासित करवाएंगे? नहीं, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम यहाँ पंचायत में हमारे पास जो सरकारी ज़मीन है, गौचर की ज़मीन है, उसको शासन को बताएंगे कि वहाँ आप एक गौवंश के लिए एक पंचायत में गौशाला का निर्माण कराएं और जिसमें पूरी पंचायत के लोगों का प्रयास ये रहेगा कि हम उसका गौवंश का संचालन भी करवाएं, प्रबंधन भी करेंगे और उसका संचालन भी करवाएंगे। मेरे पास कुछ प्रश्न और हैं, जैसे आपने बताया कि शिक्षा क्षेत्र में आप काम करेंगे, तो शिक्षा क्षेत्र में यदि 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके यहाँ खड़ियाहार में क्लास ले सकते हैं, उनके लिए स्कूल अवेलेबल है।
लेकिन उसके बाद लड़कियों का चलो मानते हैं, वो कॉलेज लाइफ उनकी आती है, कॉलेज में एडमिशन है। लेकिन लड़कों के लिए, जो लड़के 10th के बाद या 12th के बाद भर्ती देखने की तैयारी करते हैं, जैसे डिफेंस में जाना है या अदर प्रशासन की कई भर्ती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनमें यदि जाना है तो उनके लिए आप यहाँ कोई प्लेग्राउंड या खेल कूद की कोई व्यवस्था या उनके एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर, तो इस मुद्दे पर आप क्या रखेंगे कि आपके क्षेत्र से सबसे ज़्यादा डिफेंस में जाने वाले बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा चंबल क्षेत्र के इधर से बहुत बच्चे डिफेंस में हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप, ऐसे लड़कों के लिए क्या व्यवस्था रखेंगे आप? इसके लिए मेरा प्रयास होगा कि हम सबसे पहले बात करते हैं जैसे बच्चों को आजकल कोचिंग के लिए, जी। तो अपन एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सबसे पहले तो अपनी तैयारी को सुचारू बनाए रखने के लिए एक कोचिंग की व्यवस्था करवाई जाए, जिसके लिए अपन प्रयास होगा किसी भी स्तर से अपन उनके लिए शिक्षक उपलब्ध करवाएंगे जो उनको कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाएं। इसके बाद फिजिकल के लिए अपन ये व्यवस्था रखेंगे कि अगर बच्चे जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो ट्रैक होगा या प्लेग्राउंड वगैरह होगा, जो भी अपन जहाँ व्यवस्था बनाएंगे, जैसे प्लेग्राउंड है, खड़ियाहार में एक प्लेग्राउंड के लिए भी ज़मीन आवंटित की गई है, वहाँ एक खेल का मैदान भी बनने वाला है भविष्य में। तो उसमें अपना प्रयास ये होगा कि अपन एक अच्छा सा खेल मैदान का निर्माण करवाएं सभी के सहयोग से, और उसमें जो भी यहाँ के युवा हैं जो अपनी तैयारी को बनाए रखें, जिसके लिए समय समय पर अपनी जो भी प्रतियोगिता वगैरह होती हैं उनका भी अपन आयोजन करवाएं, जैसे दौड़ है और कई भी जो पाइका वगैरह के जो कार्यक्रम होते हैं पंचायत में, उसके लिए भी अपन प्रयासरत रहेंगे कि उनके कार्यक्रम करवाएं जिससे वो लोग इससे जुड़े रहें। कुल मिला के ये ग्रामीण लोगों की सबसे बड़ी समस्या आती है सभी जी कि जो छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड, राशन पर्चियाँ, तो इनके लिए ग्रामीण लोग काफ़ी भटकते हुए नज़र आते हैं। जिस प्रकार मेरे पास कई ऐसे जनता के सवाल हैं कि बीपीएल कार्ड्स के लिए जो सक्षम है, जिसे बीपीएल कार्ड्स की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो असक्षम है, मतलब हर प्रकार से उसे असुविधा है, बीपीएल कार्ड्स तक प्रोवाइड नहीं हो रहा है उसे। ऐसे में जनता जनार्दन का जो सवाल है वो ये है कि 2 से 5 हज़ार रुपये बीपीएल कार्ड्स के लिए लिए जा रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र में आप क्या घर घर जाकर उन्हें बीपीएल प्रोवाइड करा पाएंगे, या ऐसा कोई कैंप, मतलब क्या व्यवस्था रखेंगे कि सक्षम जो लोग हैं उन्हें बीपीएल न मिलते हुए, जो वास्तविक आर्थिक रूप से गरीब हैं, जो बीपीएल के लायक हैं, क्या उन्हें बीपीएल कार्ड्स आप प्रोवाइड करा पाएंगे और किस तरीके से? देखो, सबसे पहले सिकरवार साहब, एक यहाँ सबसे प्रमुख समस्या है जैसे आधार का ना बनना। आधार ना बन पाने के कारण कई ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे बच्चों का कक्षा में प्रवेश, किसी भी विद्यालय में प्रवेश के लिए सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट्स के रूप में आधार का रहता है, और आधार अम्बा या मुरैना जाना पड़ता है। अपना प्रयास ये रहेगा कि खड़ियाहार पंचायत में गवर्नमेंट की बिल्डिंग भी है, सब कुछ है, एक ऐसा आधार केंद्र स्थापित करवाएं शासन से, जो अपन मांग रखेंगे कि जिसके कारण इस समस्या से निजात दिलवा पाएँ। अपन भरपूर प्रयास ये होगा कि अपन एक आधार का केंद्र स्थापित करवाएं जिससे यहाँ लोगों को आधार कार्ड बनवाने की सुविधा मिल सके। दूसरी चीज़, बीपीएल वाली बात जब आपने की है, तो इसमें यह है कि ये मेरी नज़र में नहीं है कि सक्षम लोगों के बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर ऐसा कोई होगा तो अपन समाज के लोगों से अपील करें कि भाई आप सक्षम हैं तो इस चीज़ का लाभ ना लें। दूसरी चीज़, जो वास्तविक स्थिति ये है कि ये बनने लायक है, बीपीएल बनने लायक है या है, इनकी स्थिति वास्तविकता में ये है कि ये गरीब परिवार से नीचे है, तो अपन उसका सर्वे करवाएंगे और उसके लिए शासन के जो भी यहाँ सरपंच, जो भी सचिव वगैरह हैं, उनसे मिलवा के उनका बीपीएल कार्ड जो भी व्यवस्था होगी उसको सुचारू रूप से बनाए रखेंगे। ये जनता के और भी कई सवाल हैं, जैसे कि मैं आपको एक सवाल और बता देता हूँ। ग्राम पंचायत आपकी खड़ियाहार में ऐसी कोई व्यवस्था है जहाँ अपना जो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, फिजिकली ट्रेनिंग के लिए ट्रेंड हो सकें? ऐसी व्यवस्था आज की डेट में यदि है तो वो कहाँ है, और यदि नहीं है तो आप उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? अभी वर्तमान में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये है कि अगर जब अपन जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ बच्चियाँ 11, 12 पास 10th के बाद 9 to 12 वहाँ शिक्षा लेती हैं, तो अभी तो ये खेल कूद के तौर पे वहीं जो शाला वाले जो खेल कूद होते हैं वो होते रहते हैं। लेकिन भविष्य में अगर ऐसा लगेगा तो अपन जो खेल मैदान का निर्माण करवाएंगे, वहाँ ये सभी बच्चे अपना जो भी है रूटीन वर्क चालू रखें और अपना फिजिकल वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। हाँ, एक अपना मुद्दा आता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चियाँ हैं उन्हें पढ़ने पर काफ़ी पाबंदी रहती है।
तो क्या आप उनके पालकों से कोई संदेश देना चाहेंगे या उनसे कोई अपील करना चाहेंगे कि वो बच्चियों को भी पढ़ने का मौका दें, चूँकि बच्चियाँ हर क्षेत्र में टॉप कर रही हैं और हर क्षेत्र में वो अपना नाम रोशन कर रही हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ऐसे में आप पालकों से क्या एक संदेश या अपील करना चाहेंगे? मेरा सभी पंचायत वासियों और जो भी माता पिता पालक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करें। जी शिक्षा हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जी और इसके लिए बच्चियों को प्रोत्साहित करें, जी जिसके लिए बच्चे आगे चल के भविष्य में अपने आप का अपना भविष्य सुधारें। और बच्चों को कई ऐसे अवसर मिलते हैं जैसे आगे बढ़ने के लिए, जैसे हमारा एक पूरा जो क्षेत्र है ये सेना के लिए काफ़ी जाना जाता है, जी। क्योंकि हर घर में ये स्थिति है कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति एक सैनिक जरूर होगा। तो चंबल क्षेत्र में तो आने वाले भविष्य में मैं तो यही देखना चाहूँगा कि हमारी बच्चियाँ भी इस क्षेत्र में जाएं, अधिकारी बने, प्रयास करें, 12th के बाद BSc करें, ग्रेजुएशन वगैरह करें, इनके बाद आगे चल के प्रशासनिक स्तर पे भी तैयारी करें। तो इसके लिए भी अपन लोगों को जागरूक करेंगे और समझाएंगे, उनको शिक्षा का महत्व बताएंगे कि वास्तविकता में शिक्षा से अपन क्या क्या हासिल कर सकते हैं। संदीप जी, एक प्रश्न ग्रामीण वासियों का आता है कि महिला की सुरक्षा को लेकर अगर हमें कोई भरोसा देता है, जिस प्रकार वो अपनी बच्चियों को भेजने में असमर्थ हैं, चूँकि वो अपनी बच्चियों को भेजकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ताकि वो बाहर नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चियाँ हमारी यदि गाँव के आसपास पढ़ेंगी या शिक्षा लेंगी तो वो सुरक्षित हैं। तो क्या आप ग्रामवासियों को ये भरोसा दिला सकते हैं कि बच्चियाँ आपकी जहाँ भी जा रही हैं वो सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा के लिए अपन हर संभव प्रयास भी करेंगे? तो इसमें आप क्या अपना विचार रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें अपना विचार ये रखूँगा कि यहाँ जो भी हमारा लोगों को सबसे पहले तो अपन उसको इस चीज़ को समझाएंगे कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और यहाँ जो भी प्रशासन स्तर पे जो भी सहायता हो सकेगी, जैसे कि मान के चलो बच्चियों की जो कोचिंग वगैरह है, स्कूल है वगैरह है, तो यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह हैं, जैसे यहाँ जो बोल सकते हैं अपन जो सिपाही जो पुलिस प्रशासन से हमारा विनम्र निवेदन रहेगा कि अपन जैसे कोचिंग वगैरह हैं तो वहाँ पर राउंड लगवाएं, जिससे लोगों में असुरक्षा का भावना ख़त्म हो। और जो समय रहेगा, जैसे कोचिंग है, स्कूल है, जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है वो 1-2 राउंड लगाए और उनसे निवेदन किया जाएगा कि भाई इस चीज़ के लिए अपन उन पर एक कड़ाई से प्रतिबंध, जो असामाजिक तत्व हैं उन पर नज़र रखें और बिल्कुल एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण हो सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपकी कई मुद्दों पर आपसे बातें हुई हैं, लेकिन एक छोटा सा मुद्दा अपने सामने और आता है कि महिला सुरक्षा को लेकर कई ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जिन्होंने भरोसा दिया है, लेकिन जब कार्य करने की बारी आती है तो चाहे वो सरपंच हों या पुलिस प्रशासन हो, तो कार्रवाई करने से पीछे हट जाते हैं। मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जिनमें बच्चियों के साथ ज़्यादती हो जाती है और जो है बच्ची के परिवार को दबाया जाता है और उस पर कई ऐसे असामाजिक तत्वों का दबाव बनाया जाता है। तो ऐसे में अगर कोई पीड़ित परिवार आपके पास आता है, पंचायत का कोई भी किसी भी समस्या से पीड़ित है और वो परिवार आपके किसी सगे संबंधी के द्वारा पीड़ित किया जा रहा है, तो ऐसे में आप उनके क्या कठोर कदम उठाएंगे? सबसे सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी पंचायत है, हमारी पंचायत में काफ़ी शिक्षित पंचायत है, जिसमें कई प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, कई लोग अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कई बड़े स्तर पे लोग बाग हैं। तो ये सब सभ्य समाज में इन चीज़ों की कोई भूमिका नहीं होती, और अगर ऐसा कोई वास्तविकता में कोई स्थिति बनती भी है तो अपना प्रयास ये रहेगा कि अपन किसी चीज़ को जो वास्तविकता में अगर दोषी है, किसी ने किसी के साथ में गलत किया है, तो अपन उसका समर्थन ना करें। अच्छा। अपना तो प्रयास ये रहेगा कि सब लोग एक अच्छे वातावरण के साथ में रहें, पूरी पंचायत में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, सब लोग भाईचारे के साथ में रहें, किसी से किसी के द्वेष की भावना ना हो, सबका यही, और एक आदर्श पंचायत के लिए अपन अपनी पंचायत को देखना चाहते हैं। ये है। एक सवाल और जी, इसमें स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अपने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को लेकर, जैसे प्रेगनेंसी है, तो ऐसी कंडीशन में जब महिला को पीड़ा होती है या अन्य कई समस्याएं जब जन्म लेती हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आपके पंचायत में आप ऐसे क्या कार्य रखेंगे कि इमरजेंसी में जब कोई बात हो तो उन्हें अस्पताल तक किस सुविधा से पहुंचाया जाए? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी खड़ियाहार पंचायत में एक PSC है, जिसमें BMO यहाँ डॉक्टर्स भी बैठते हैं, और अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का जो
अस्पताल की, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, वो एक बहुत बड़ी अच्छे रूप ले रही है इस समय। और भविष्य में हमारा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ नियमित लोगों को सुविधाएं मिल सकें। यहाँ जिसके लिए डॉक्टर्स हैं, रात में अगर कोई ऐसी असुविधा होती है तो उसके लिए यहाँ जो नर्सेज वगैरह हैं, दाई वगैरह हैं, वो भी प्रॉपर यहाँ रहें। इसके लिए अपना प्रयास ये होगा कि अपन उनसे, प्रशासन से अपील करेंगे कि ऐसा यहाँ एक सुचारू रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लोगों को मिल सके। इसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग है वो यहाँ सक्रिय रूप से कार्य करे। इसके बाद अपन बात करेंगे थोड़ी सी, अभी हाल ही में आपने जाना है कि कोविड-19 से अपनी पूरी पंचायत, पूरा देश, विश्व जूझ रहा है। तो ऐसे में आपकी पंचायत में अगर आपके आने वाले समय में ऐसी कोई असुविधाएं आ जाती हैं, ऐसी कोई आपातकाल स्थिति आ जाती है, तो आप पंचायत के कितना समर्थन आप पंचायत का करेंगे और उनके किस कंडीशन में या किस दुख सुख में किस प्रकार आप उनका सहयोग करेंगे? तो ये आप पंचायत वासियों के लिए एक छोटा सा संदेश पेश कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पंचायत वासियों को बताऊंगा कि जैसे ही कोविड के द्वारा हम एक बहुत बड़ी महामारी से गुजरे हैं, हमने कई ऐसे अपने बीच से कई लोगों को खोया है। अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि शासन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए और हमारा घर घर जाके, इस समय गवर्नमेंट भी लगी हुई है कि सब लोग वैक्सीनेशन करवाएं, जिसमें वैक्सीनेशन के द्वारा लोगों को जब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो समस्या कोविड की है कई हद तक अपन उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए सभी पंचायत वासियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं और अपने स्वच्छता का, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और जो भी शासन का प्रोटोकॉल है जो है उसका निर्धारण पालन करें। और इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सभी एटीवी के दर्शकों को मेरा धन्यवाद। और आज हमने संदीप जी से बहुत ही खास मुद्दों पर बात की है और इन्होंने अपनी पंचायत को बहुत अच्छे से संबोधित भी किया है। तो ऐसे ही एक नई शख्सियत के साथ अपनी मुलाकात होगी। ये अपना अगला शो होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।